ओम ताम उसतो विबोधये यदग्ने याशी दूत्यम देवैः आ सत्सी बर्हिषि। उन कामना करने वालों को विशिष्ट बोध प्रदान करो जब हे अग्नि तुम दौत्य कर्म हेतु जाते हो। दिव्यकर्म करने वालों के साथ यज्ञासन पर आसीन हो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। इसके ऋषि भगवान मेधातिथि काण्व है और इस मंत्र का छंद गायत्री और स्वर षड्ज है। ये 12वें सूक्त का प्रथम, द्वितीय और तृतीय मंत्र के भाष्य के पश्चात ये चतुर्थ मंत्र का भाष्य पिछले मंत्रों से संबंधित है, अग्नि और अग्नि के दूत से संबंधित है। मंत्रांश है, उन कामना करने वालों को विशिष्ट बोध प्रदान करो जब हे अग्नि तुम दौत्य कर्म हेतु जाते हो। तान उसतः विबोधये यत अग्ने याशी दूत्यम। इस मंत्रांश की व्याख्या की गई है। दौत्य कर्म दूत का काम यही है कि वह अपने स्वामी का संदेश स्पष्ट रूपेण सही ढंग से पहुंचाए। ईशान परम परमात्मा के दूत का यही कार्य है कि वह ईशान से कामना करने वाले लोगों को विशिष्ट बोध प्रदान करे, उन्हें सृष्टि की व्यवस्था, सृष्टि के शाश्वत तथ्यों और नियमों का ज्ञान भली भांति प्रदान करे, ताकि वे ईशान आदेश अनुसार अपनी कामनाओं की पूर्ति सरलता पूर्वक कर सके। सृष्टि के सारे सुख भोग उन्हें सरलता पूर्वक प्राप्त हो सके। ये दौत्य कर्म की व्याख्या यहां पर की गई कि दौत्य कर्म क्या है। यही है जो अभी पढ़ा गया, यही दौत्य कर्म है। वह व्यक्ति जो अग्नि है वह ईशान की जो सृष्टि है उसकी व्यवस्था के बारे में बताए, शाश्वत तथ्यों के बारे में बताए और नियमों का ज्ञान भली भांति प्रदान करे, ताकि जो ईशान परम परमात्मा का आदेशों का पालन करना चाहते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति वे सरलता पूर्वक कर सकें और सृष्टि के, दुनिया के सारे सुख भोग वे सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकें। तो हम देखते हैं भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार का ज्ञान और सृष्टि जन सामान्य को प्रदान करना ही ईशान के दूत का कार्य है। जो संदेश पहुंचाते हैं वे दूत कहलाते हैं। तो ईशान परम परमात्मा के दूत यही हैं जो कि सृष्टि का, संविधान का, कानून का और सृष्टि की सही व्यवस्था का ज्ञान देते हैं और उन्हें आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। देवकर्म करने वालों के साथ यज्ञासन पर आसीन हो, यह अगला मंत्रांश है। क्या कहा गया है? दिव्यकर्म करने वालों के साथ यज्ञासन पर आसीन हो। देवैः बर्हिषि सत्सि। कोई भी यज्ञ कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, सत्पर ब्राह्मण
1715 यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3214 हो अथवा पंचमहायज्ञ। यानी यहां यज्ञ कर्म की बात कही गई है कि यज्ञ कर्म क्या होते हैं। यज्ञ कर्म क्या होते हैं तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में यहां पर बताए गए हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, ये शतपथ ब्राह्मण बताया गया, और यज्ञ हुई श्रेष्ठतम कर्म, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी यही बात की गई है, अथवा पंच महायज्ञ की बात की गई है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञश्च तर्पणम, होमो देवो बलि भूता, नयज्ञो अतिथि पूजनम। ये मनुस्मृति का उदाहरण यहां पर दिया गया है, जिसका अनुवाद है वेद का अध्ययन अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, माता पिता की सेवा पितृयज्ञ, हवन देवयज्ञ है, आवश्यक बलि भूत यज्ञ है, और अतिथि सत्कार नृयज्ञ है। ये मनुस्मृति के 3 अध्याय का 2 श्लोक यहां पर उदाहरण किया गया है कि यज्ञ कर्म क्या होता है वास्तव में। तो यहां शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और मनुस्मृति का यहां पर उदाहरण किया गया कि वास्तव में यज्ञ क्या होते हैं, मानव जीवन में यज्ञ क्या होते हैं। अच्छे कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ होते हैं, और फिर पंच महायज्ञों को यहां पर बताया गया है कि वे भी यज्ञ है, जिसमें वेद का अध्ययन अध्यापन ब्रह्म यज्ञ होता है, माता पिता की सेवा पितृयज्ञ होता है, हवन करना देवयज्ञ कहलाता है, और आवश्यक रूप से बलि देना भूत यज्ञ होता है, और अतिथि सत्कार नृयज्ञ। ये मनुस्मृति में 5 प्रकार के यज्ञ की बात कही गई है, जिनका हमें पालन करना चाहिए। उपरोक्त समस्त यज्ञ कर्म मनमाने ढंग से न करते हुए दिव्य कर्म करने वालों के अनुसार ही किए जाने की आवश्यकता है। ये सभी जो कर्म हैं हम दिव्य कर्म करने वालों के साथ हम करें, जो दिव्य कर्म करते हैं उनके अनुसार ही ये कार्य करें। दिव्य कर्म करने वाले उन कर्मों को करके सफल हो चुके। जितने भी जो कार्य हैं, जो श्रेष्ठतम कर्म हैं, दिव्य कर्म हैं, पंच महायज्ञ हैं, सब ने आचरण करते हुए सफल हुए। पुराणों में इसका हमें उदाहरण मिल सकता है, सबूत मिल सकता है। अतः उनके अनुगमन करने हेतु पूर्व मंत्र वेद ऋग्वेद का प्रथम मंडल 12वें सूक्त का तृतीय मंत्र में ही आदेश दे दिया गया है। जो पिछला मंत्र हमने पढ़े हैं, समझे हैं, उसमें यही आदेश दे दिया गया है कि आप उन अग्नि का अनुगमन करते हुए आप ये सारे कार्य करें, अच्छे आचरण करें। एक व्यक्ति की सफलता से समस्त लोग लाभान्वित हों, यही वेद की शैली है। एक व्यक्ति सफल है तो उसका अनुगमन सभी करें। आप देखते हैं जो व्यक्ति सफल होता है उसके पीछे पूरी दुनिया चलने लगती है। इसलिए देवकर्म करने वालों के अनुगमन का वैदिक जीवन शैली में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो देवकर्म करने वाले हैं, जो वैदिक शैली से अपना जीवन जीते हैं, देवकर्म करते हैं, उनका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक शैली क्या होती है कि वैदिक शैली वह होती है जो वेद में बताई गई है।
जो दिव्यकर्म करते हैं और दिव्यकर्म करने वालों का अनुगमन करते हैं और उनकी जो वैदिक शैली है उनके अनुसार चलते हैं और सफल होती है। अब यहां पर वैदिक जीवन शैली में दाम्पत्य कर्म को भी यज्ञ माना गया है। जो वैदिक जीवन शैली है दाम्पत्य कर्म को यज्ञ माना गया है। ये आपको छांदोग्य उपनिषद में आप इसका अध्ययन करेंगे तो इसका आपको जानकारी मिल सकती है। तो छांदोग्य उपनिषद का यहां पर उदाहरण दिया गया है। इसमें श्लोक है, योषा वाव गौतमाग्नि तस्या उपस्थ एव समिदुत मंत्रयते स धूमो योनिः चिरयन् तत् करोति ते अंगारा अभिनंदा विश्वलिंगा तस्मिन् एतास्मिन् अग्नौ देवो रेतो जुह्वति तस्या आहुते गर्भः भवति। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, युवती ही हे गौतम अग्नि है, उसकी उपस्थ ही समिधा है, जो उपमंत्रण किया जाता है वह धुआं है, योनि अग्नि ज्वाला है, जो अंदर करता है वे अंगारे हैं, अभीष्ट आनंद चिंगारियां हैं। उस अग्नि में दिव्य कर्मों वाला वीर की आहुति देता है, उस आहुति से गर्भ होता है। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 5 खंड 8 और श्लोक इसके 1 से 2 यहां पर उदाहरण दिए गए। तो दाम्पत्य कर्म को यहां यज्ञ माना गया है, जो कि वैदिक जीवन शैली यहां पर बताई गई है। यह यज्ञ कर्म प्रत्येक गृहस्थ करता है। इसलिए वेद औरत गमन के लिए इंद्रियों को वश में करने वाले, सत्कर्म करने वाले, सुकृत दिव्य कर्म करने वाले देव की अनिवार्यता सुनिश्चित करता है। अतः दाम्पत्य कर्म भी दिव्य कर्म करने वालों का अनुगमन करते हुए किया जाए। यहां पर सेक्स को बहुत पवित्र दृष्टि से देखा गया है। वेद में सेक्स बहुत पवित्र रूप से अनुगमन करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं जितने भी वेद का अनुगमन करने वाले हैं, जैसे हम देखते हैं जो सृष्टि के प्रथम अध्यक्ष है भगवान विष्णु, वो उनके पत्नी लक्ष्मी है, भगवान शंकर उनकी पत्नी पार्वती, भगवान राम की पत्नी सीता और भगवान कृष्ण भी विवाहित थे और वे बहुपत्नी थे। तो ये जो है मतलब उन्होंने इन्हीं मंत्रों के आधार पर आचरण किया और ये कहा गया भाई आपको भी इन्हीं अग्नि के दूत का भी आपको अनुगमन करना है। तो यही हमें आदेश दिया गया है इस वेद मंत्र के आधार पर। तो यहां पर जो चतुर्थ मंत्र जो लिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है कि जो काम को अपवित्र मानते हैं वो काम कोई अपवित्र नहीं है, बल्कि यहां पर उपनिषदों का उदाहरण दिया गया, मनुस्मृति का, वेद का, ये सब उदाहरण यहां पर दिया गया कि वेद में सेक्स को पवित्र दृष्टि से देखा गया है और बाकायदा ये बताया गया है कि जो यज्ञ है वो यज्ञ कैसे है, पति पत्नी का मिलन, पति पत्नी का शारीरिक संबंध कैसे यज्ञ है, ये छांदोग्य उपनिषद में आपको बताया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये, जैसे कि हमने इसे लिए। तो ये चतुर्थ मंत्र का यहां पर व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान दे और उसका अनुगमन करे।
उन कामना करने वालों को विशिष्ट बोध प्रदान करो जब हे अग्नि तुम दौत्य कर्म हेतु जाते हो, दिवकर्म करने वालों के साथ यज्ञासन पर आसीन हो। ओम ताम उसतो विबोधय यदग्ने याशी दूत्यम देवैः आ सत्सि बर्हिषि। ओम।